किशन और चंदू की जंगल वाली चुड़ैल की कहानी। किशन और चंदू बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे और हमेशा साथ ही खेलते कूदते थे। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर उन्हें जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। कहते थे कि जंगल में एक भयानक चुड़ैल रहती है जो रात को घूमती है और अकेले लोगों को पकड़ लेती है। एक दिन गांव के पास वाली नदी का पानी अचानक सूखने लगा। गांव के लोग चिंतित हो गए क्योंकि वही पानी उनकी खेती और पीने के लिए जरूरी था। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि इसके पीछे जंगल वाली चुड़ैल का हाथ है। किशन और चंदू को यह सब अजीब लगा। वे दोनों हिम्मती थे और भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे जंगल में जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो गया, किशन और चंदू एक टॉर्च और लाठी लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना और अंधेरा था। हल्की हल्की हवा के झोंकों से पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जिससे अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से कोई वहां न रहा हो। चंदू ने कहा, किशन, यह जगह तो सच में डरावनी लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन किशन ने मना कर दिया। हम आए हैं तो सच जानकर ही लौटेंगे। वे दोनों धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़े और अंदर झांकने लगे। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, उन्हें फर्श पर कुछ अजीब सा दिखाई दिया। मानव की हड्डियां। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उन्हें एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वे झट से पीछे मुड़े और देखा कि एक काली छाया उनकी ओर बढ़ रही थी। वे घबरा गए और तुरंत झोपड़ी से बाहर भागे। जंगल के रास्ते में वे एक पुरानी कुएं के पास रुके। वे हाँफ रहे थे और उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। तभी उन्हें एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि वहां एक वृद्ध बाबा खड़े थे। बाबा ने पूछा, बेटा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? किशन ने हिम्मत जुटाकर पूरी बात बताई। बाबा गंभीर हो गए और बोले, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जंगल श्रापित है। यहाँ एक चुड़ैल का साया है जो रात में जीवित हो जाती है और इंसानों का शिकार करती है। बाबा ने उन्हें बताया कि बहुत साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम रूपा था। लोग उसे जादूगरनी समझते थे और उसे गांव से निकाल दिया था। गुस्से में आकर उसने जंगल में आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। किशन ने पूछा, बाबा, क्या इसका कोई समाधान है? बाबा ने कहा, हाँ, लेकिन यह आसान नहीं है। तुम्हें उस झोपड़ी में जाना होगा और वहां पड़े पुराने ताबीज को जलाना होगा, तभी इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। किशन और चंदू ने हिम्मत जुटाई और वापस झोपड़ी की ओर बढ़े। जैसे ही वे अंदर गए, झोपड़ी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी। सामने सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। चंदू डर से कांपने लगा, लेकिन किशन ने झट से टॉर्च जलाकर ताबीज ढूंढा और उसे जलाने के लिए लकड़ियों पर रखा। चुड़ैल चिल्लाई, नहीं, ये तुम नहीं कर सकते। लेकिन किशन ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही ताबीज जला, पूरी झोपड़ी हिलने लगी और चुड़ैल की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। कुछ ही पलों में वह धुएं में बदल गई और गायब हो गई। सुबह होते ही किशन और चंदू गांव वापस लौटे। वे थके हुए थे, लेकिन खुश थे कि उन्होंने गांव को चुड़ैल के श्राप से बचा लिया। अगले ही दिन नदी का पानी वापस आ गया, जिससे गांव के लोग बहुत खुश हुए। बाबा ने किशन और चंदू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। अब यह जंगल फिर से सुरक्षित हो गया है। उस दिन के बाद गांव में कोई भी अजीब घटना नहीं हुई। किशन और चंदू गांव के हीरो बन गए और उनकी यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।